हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस क्लास में। मैं सपना तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप ठीक होंगे, आनंद से होंगे और आपकी पढ़ाई भी सही तरीके से चल रही होगी। तो अपन हिस्ट्री की कंटिन्यू क्लास कवर कर रहे हैं, जिसमें आज अपन पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में, मतलब गांधी युग के बारे में आज चर्चा करने वाले, जिसमें अपन टॉप 50 MCQ कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं अपन पहले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी भारत कब लौटे? महात्मा गांधी भारत कब लौटे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर किसके शिष्य बने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे प्रश्न का सही आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले की महात्मा गांधी शिष्य बने थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चंपारण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1917 ईस्वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ? खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुजरात राज्य में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुई? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुई? छठवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1918 ईस्वी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रोल एक्ट कब पारित हुआ? रोल एक्ट कब पारित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी 1919 ईस्वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका राइट आंसर आपको देना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वो आपको जवाब देना है, जल्दी बताइए। 9वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी माइकल ओ डायर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया? तो 11वें प्रश्न का राइट आंसर आपको देना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन चोरी चोरा घटना के बाद वापस लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, चोरी चोरा घटना कब हुई थी? चोरी चोरा घटना कब हुई थी? तो जल्दी इसका आंसर दीजिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1922 ईस्वी में चोरी चोरा घटना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू एवं CR दास हो जाएगा। 13वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? राइट आंसर ऑप्शन बी
हो जाएगा 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां प्रश्न है, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे, वो आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कौन ऊंची भी बात सत्य नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है अपन का, पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? 16वें प्रश्न का राइट आंसर 1929 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया? तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट प्रश्न है दांडी मार्च कब शुरू हुआ? दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है नमक कानून कब तोड़ा गया? नमक कानून कब तोड़ा गया? 20वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 21वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी 1931 हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग कब लिया? गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 1931 ईस्वी में गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 23वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर है 1932 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा पूना पैक्ट किनके बीच हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मध्य हुआ था पूना पैक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ? भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है तो कांग्रेस मंत्रिमंडल कब बने? कांग्रेस मंत्रिमंडल कब बने? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1939 ईस्वी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष आया था? अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष आया था? राइट आंसर ऑप्शन बी 1940 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 29वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1940 ईस्वी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी विनोबा भावे जी हो जाएंगे। विनोबा भावे हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा कि क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन कब आया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन
भारत आया था। 32वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? राइट आंसर दोनों सही हैं। 8 अगस्त 1942 और 9 अगस्त 1942 राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन का नारा। 34वां प्रश्न है आज का, तो करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? भारत छोड़ो आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो 35वां प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वेबल योजना कब आई? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1943 ईस्वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, तो कैबिनेट मिशन कब आया? कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। 39वां प्रश्न है, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माउंटबेटन योजना के तहत हो जाएगा, माउंटबेटन योजना के तहत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो 40वां प्रश्न है, भारत स्वतंत्र कब हुआ? भारत स्वतंत्र कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? माउंटबेटन हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी की हत्या कब हुई? गांधी जी की हत्या कब हुई? गांधी जी की हत्या कब हुई? तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी की हत्या किसने की? तो नाथूराम गोडसे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? कब हुआ? गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो नेक्स्ट प्रश्न है 45वां, गांधी जी 45वें प्रश्न पर चलते हैं, गांधी जी का जन्म स्थान कौन सा है? गांधी जी का जन्म स्थान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा, पोरबंदर गांधी जी का जन्म स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है 47वां प्रश्न है कि गांधी जी ने किस पत्र का प्रकाशन किया? गांधी जी ने किस पत्र का प्रकाशन किया? तो राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएंगे। यंग इंडिया पत्र का प्रकाशन गांधी जी ने किया था और हरिजन पत्र का भी गांधी जी ने किया था और नवजीवन भी गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले
गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी के आश्रम का नाम क्या था? गांधी जी के आश्रम का नाम क्या था? तो दोनों राइट हो जाएंगे, सेवाग्राम और साबरमती आश्रम, दोनों सही आंसर हो जाएगा। आज का 50वां प्रश्न एवं इस क्लास का लास्ट प्रश्न हो जाएगा, गांधी युग का प्रमुख आधार क्या था? गांधी युग का प्रमुख आधार क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सत्य एवं अहिंसा गांधी युग का प्रमुख आधार हो जाएगा। तो मेरे प्रिय स्टूडेंट, मेरे प्रिय दोस्त, यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है थोड़ी सी भी, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरी क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों तक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद।